हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। बीपीएससी राइट वे में आप सभी का फिर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा क्यों दिया है और क्या है कोटा विवाद जो इतना संवेदनशील मुद्दा बनकर उभर रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि को। बांग्लादेश में आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत 1972 में हुई थी। इसका उद्देश्य था कि वंचित वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में कैसे प्राथमिकता दी जाए। यह आरक्षण मुख्य रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज, महिलाएं, आदिवासी समुदाय और पिछड़े वर्गों के लिए रखा गया था। ये जो कोटा था, इसकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार से थी कि स्वतंत्रता सेनानियों को 30% कोटा था, महिलाओं को 10%, आदिवासी समुदाय को 5%, वहीं पिछड़ा और वंचित वर्ग को 10% का कोटा इस व्यवस्था में शामिल था। इस आरक्षण व्यवस्था में ये जो कोटा विवाद है, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है, तो 2018 की शुरुआत में ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस व्यवस्था के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उनका मानना था कि ये व्यवस्था असमानता को बढ़ावा देती है, अन्याय को बढ़ावा देती है और मेधावी छात्रों को नजरअंदाज करती है। इससे उनके अधिकार दबाए जाते हैं, उनके प्रवेश और नौकरियों में अवसर बाधित हो रहे हैं। इसके अलावा छात्रों का कहना था कि इस व्यवस्था का उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद इसको समाप्त कर देना चाहिए और अब इस व्यवस्था की जगह मेरिट आधारित प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए ताकि सभी को समान अवसर मिल सकें। इस व्यवस्था के विरोध में ढाका विश्वविद्यालय के हजारों छात्र सड़क पर उतर आए। यह प्रदर्शन देश के अन्य शिक्षा संस्थानों में भी फैल गया। कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़पें भी हुई। इस पर शेख हसीना की क्या प्रतिक्रिया रही? शुरुआती दौर में शेख हसीना ने इस आरक्षण व्यवस्था का समर्थन किया, लेकिन जब विरोध तेज हो गए और लोगों में गुस्सा भड़क गया तो 11 अप्रैल 2018 को सरकार ने सभी प्रकार की आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की, जिसके परिणाम कुछ इस प्रकार से रहे कि इसके बाद शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में कोटा व्यवस्था समाप्त हो गई। लेकिन कुछ समुदाय के लोग जो इस कोटे का फायदा उठाते थे वो इससे नाराज हो गए। उनका मानना था कि उनके लिए आरक्षण जरूरी था। कुछ विरोधी दल भी और प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना से इस्तीफे की मांग की और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति अनसेंसिटिव है। लेकिन शेख हसीना ने सबके बावजूद भी इस्तीफा नहीं दिया और अपने पद पर बनी रही। तो ये जानते हैं कि 2024 में ऐसा कौन सा राजनीतिक संकट उभरा कि शेख हसीना को अपना इस्तीफा देना पड़ा। 2018 में जब इसे खत्म किया गया तो अलग अलग वर्गों के लिए 56% सरकारी नौकरियों में आरक्षण था। हालांकि हिंसक आंदोलन के बीच 21 जुलाई को बांग्लादेश के शीर्ष न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में अधिकतर आरक्षण को खत्म कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने 21 जुलाई को उस फैसले को पलट दिया जिसके तहत सभी सिविल सेवा नौकरियों के लिए दोबारा आरक्षण को लागू किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा निर्णय में निर्धारित किया गया कि अब केवल 5% नौकरियां स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित होंगी। इसके अलावा 2% नौकरियां अल्पसंख्यकों या दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगी और जो बाकी बचे पद हैं उसके लिए अदालत ने कहा कि उन्हें योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के लिए खुला रखा जाएगा। यानी 93% भर्तियां अब अनारक्षित कोटे से होंगी। इसके बाद छात्र सड़कों पर उतर आए। 2024 में कोटा व्यवस्था के खिलाफ विरोध की एक नई लहर उठी जो पहले से अधिक व्यापक और हिंसात्मक थी। छात्रों के साथ अन्य वर्गों ने भी शेख हसीना सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें 14 पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। इस बढ़ते हुए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए शेख हसीना को अपने इस्तीफा देने का दबाव लगातार बढ़ाया गया और आखिरकार 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। सेना के जनरल वॉकर ने उनके इस्तीफे की पुष्टि की और एक अंतरिम सरकार के गठन की योजना की घोषणा की। इस्तीफे के बाद शेख हसीना और उनका परिवार हेलीकॉप्टर से भारत पहुंच गए हैं। भारत सरकार ने उनको सुरक्षा प्रदान की है। हो सकता है कि जल्दी उनको लंदन भेज दिया जाए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अंतरिम सरकार का मुखिया किसे नियुक्त किया गया है। अब हम जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं बायलैटरल रिलेशंस की, यानी द्विपक्षीय संबंधों की। तो बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग होता है। शेख हसीना के बाद अब यदि नया नेतृत्व इस नीति में बदलाव करता है तो भारत को भी उन नई नीतियों के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 है क्षेत्रीय सुरक्षा का।
तो शेख हसीना की सरकार ने क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा दिया, खासतौर पे सीमा सुरक्षा और उग्रवाद के खिलाफ। तो ये देखना होगा कि नई सरकार का दृष्टिकोण इस क्षेत्रीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है और उसका सीधा असर भारत पर भी होगा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश एक अच्छी खासी सीमा साझा करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कितने किलोमीटर की सीमा बनती है। आर्थिक संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच अच्छे खासे आर्थिक संबंध हैं। नेतृत्व के परिवर्तन के बाद फिर से यदि सरकार की आर्थिक नीतियां बदलती हैं तो उसका प्रभाव भारत पर निश्चित रूप से पड़ेगा। और बांग्लादेश की आंतरिक स्थिरता भारत के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि वहां पर अंदरूनी रूप से शांति बनी रहे, क्योंकि इसका सीधा संबंध भारत में आने वाले शरणार्थियों का पड़ता है। नई सरकार की नीतियों में सीमा प्रबंधन को लेकर या शरणार्थी के मुद्दे पर क्या नीतियां बनाई जाती हैं, ये हमें देखना होगा, जिससे भारत पर आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ। थैंक यू।